हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लेकर आए हैं वाइवा टाइप के दो टॉपिक के बारे में, एक हीट स्टोन सेट और एक ट्रांसफार्मर, जो कि फिजिक्स के चार्ट पेपर में आप बना सकते हो और चार्ट पेपर बनाने के बाद आप उसको एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। एग्जामिनर इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछेगा और इसकी पूरी संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा, तभी आप अच्छे से अपना वाइवा दे सकते हो और 30 में 30 अंक अर्जित कर सकते हो। साथ ही अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर अभी तक आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में बना दी गई है। 2026 के एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दी गई है इम्पोर्टेंट के लिए, हर सब्जेक्ट की। आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल एग्जाम की भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हैं। तो आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम हीट स्टोन सेट और ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, कौन सा वाइवा का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो चलिए पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला है व्हीट स्टोन सेट। अगर जो जो बच्चे व्हीट स्टोन सेट बनाए हैं, चार्ट पेपर में व्हीट स्टोन सेट बनाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, और उसमें अगर आपको डर लगता है एग्जाम में इसमें से पूछेगा क्या, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम उसी आपके डर को समाप्त करने के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए इस टॉपिक्स पर सारे वाइवा वाइज क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें पूछा क्या जा सकता है। तो पहले पूछा यही जा सकता है, व्हीट स्टोन सेतु की खोज किसने की थी। तो याद रखना, व्हीट स्टोन सेतु जो पड़ा, व्हीट स्टोन सेतु जो पड़ा वो व्हीट स्टोन के जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन। तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन के नाम से इसका नाम व्हीट स्टोन पड़ा, क्योंकि इसको व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इंग्लैंड के थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता, मतलब जो धारा मापी होता है उसमें कब विक्षेप नहीं होता है। तो याद रखना, जब ऐसा पूछा जाए तो जब सेतु संतुलन की अवस्था में होती है तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, याद रखना। तो गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी, तो धारा में मापी में विक्षेप कब नहीं होता, कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हीट स्टोन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यही है, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। अगर पूछा जाए इस व्हीट स्टोन सेतु जो है इसको किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। देखो 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS, 3 ज्ञात प्रतिरोध होता है, 1 अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो जो यस होता है वही अज्ञात प्रतिरोध होता है, उसी को ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हीट स्टोन सेतु कब ज्यादा सुग्राह्य होता है। सुग्राह्य मतलब अच्छा कब होता है, बढ़िया कब होता है, उसका वैल्यू जो होता है कब ज्यादा अच्छा देता है, कहने का मतलब उसमें त्रुटियां कम रह जाती है। तो याद रखना, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोट के होंगे, मतलब एक ही ऑर्डर के होंगे चारों प्रतिरोध, तो उस कंडीशन में जो व्हीट स्टोन सेतु है सबसे अधिक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु में धारा मापी क्यों लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको क्यों लगाया जाता है, तो याद रखना जो धारा मापी में विक्षेप होता है उसी को विक्षेप को ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। और जब विक्षेप नहीं होगा तो तभी व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन किस शर्त, देखो अभी यहाँ पे देखा आपने कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप कब नहीं होता, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होती है। इस संतुलन की शर्त क्या होती है, तो याद रखना जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो, अर्थात Ig=0, धारा मापी में बहने वाली धारा क्या हो, 0 हो, उस कंडीशन में इन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर, अर्थात P/Q बराबर R/S। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर इस किसके कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा क्वेश्चन, व्हीट स्टोन से कब ज्यादा सुग्राह्य होता है। तो चलते हैं अगला टॉपिक्स देते हैं। अगला है, अगर किसी ने ट्रांसफार्मर बनाया है तो ट्रांसफार्मर में आप क्या क्या क्वेश्चन
लिख सकते हैं, या क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखो चार्ट पेपर में आपको केवल डायग्राम बना के लगा जाना है, उसका नामांकन करके जाना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है चार्ट पेपर में। चार्ट पेपर में केवल आपको डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम का जो नामांकन होगा उसको अच्छे से करना, बढ़िया से करके जाना है। और एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। एग्जामिनर आपको पूछेगा, अगर आप सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दे देते हो तो आपको एग्जामिनर जो होता है पूरा मार्क्स दे देगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, तो ट्रांसफार्मर में पहला क्वेश्चन पूछा यही जा सकता है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर आप सभी देखे होंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज को बढ़ाने, वोल्टेज को घटाने के लिए, माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को परिवर्तित करने के लिए। देखिए क्या है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तन किया जाता है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। अन्योन्य प्रेरण आप पढ़े होंगे कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है। तो याद रखना, जब दो कुंडली पास पास रखी गई हो, दो कुंडली क्या रखी गई हो, पास पास रखी गई हो, और पहले कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो तो उससे बद्ध, उससे जुड़ा हुआ जो उसके पास रखा गया दूसरी कुंडली होती है, उसके विद्युत वाहक बल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि परिवर्तन किसमें किए, चुंबकीय फ्लक्स में, प्राथमिक कुंडली में, और विद्युत वाहक बल में परिवर्तन किसमें हो, द्वितीय कुंडली में। इसलिए इसका नाम क्या है, अन्योन्य प्रेरण, दूसरे के द्वारा प्रेरित होता है। स्वप्रेरण में क्या होता है, एक ही कुंडली होती है, एक ही कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं और उसी के प्रेरित धारा में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है, और स्वप्रेरण होता है। अन्योन्य में क्या होता है, दो कुंडली होती है और दो कुंडली पास पास रखी गई होती है, और एक कुंडली के धारा, जो पहली कुंडली होती है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, और जो उससे जुड़ी हुई उसके पास रखी गई दूसरी कुंडली होती है उसके विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। ये बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अगला है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, इसकी दक्षता कितनी होती है, इफिशियंसी कितनी होती है। तो याद रखना, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 100% भी होती है और 90% भी मान सकते हैं इसकी। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, याद रखना, एक उच्चाई और एक अपचाई। देखो उच्चाई, नाम से है उच्चाई, निम्न को उच्च में बदलता है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को किस में बदलता है, उच्च में बदलता है, उसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई, अपचाई का मतलब क्या करता है, कम करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित करता है। ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, इसमें इसको डिफाइन करो, इसमें अंतर करो। तो आप यही बताओगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर देखो, नाम से ही है, उच्चाई का मतलब निम्न से किस में परिवर्तित करेगा, उच्च में, और अपचाई क्या करेगा, उच्च से निम्न में परिवर्तित करेगा। और दूसरा अंतर ये होता है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि द्वितीयक में क्या होती है, कम होती है। और इसमें प्राथमिक में कम होती है, द्वितीयक में क्या होती है, ज्यादा होती है फेरों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पटलित क्रोड किसकी बनी होती है, मतलब पटलित क्रोड किसकी बनी होती है। तो याद रखना, पटलित क्रोड जो होती है नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लपेटी गई कुंडली में किस धातु, माने कुंडली में जो धातु लपेटी जाती है वो किसकी बनी होती है, माने किसकी होती है। तो याद रखना, देखो जो कुंडली बनी होती है नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग किया गया है, तांबे के तार का प्रयोग किया गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर है इसका परिणमन अनुपात क्या है। तो याद रखना, एनएस अपान एनपी बराबर वीएस अपान वीपी बराबर आईपी अपान आईएस बराबर आर। आर जहां क्या है, परिणमन अनुपात है। देखो एनएस का मतलब, एन का मतलब फेरों की संख्या, यस माने सेकेंडरी कुंडली माने द्वितीय कुंडली में, एनपी माने प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, वीएस का मतलब द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, वीपी मतलब प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा, और आईएस मतलब द्वितीय कुंडली में धारा। देखो प्राथमिक कुंडली का मतलब निवेशी और द्वितीय कुंडली का मतलब निर्गत, मतलब जितना धारा दे रहे उसको निवेशी बोलते हैं, और जितना धारा प्राप्त हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। तो याद रखना, तो सिर्फ आपको समझना क्या है कि सभी सेकेंडरी ऊपर होगा, सेकेंडरी चाहे फेरों की संख्या हो चाहे वोल्टेज हो, लेकिन धारा में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर देखो फेरों की संख्या हो
चाहे विद्युत वाहक बल हो, चाहे विभवांतर हो, ये सब सेकेंडरी वाला ऊपर होता है, मतलब अंश में होता है। और हर में क्या होता है, प्राथमिक का होता है। जबकि इसका ठीक उल्टा, धारा वाले में उल्टा हो जाता है, प्राथमिक वाला अंश में होता है और सेकेंडरी वाला में क्या होता है, हर में होता है। यही याद करना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? वाइवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी कुछ फिजिक्स का और टॉपिक्स जो है आप कमेंट करके बता सकते हो, आपने चार्ट पेपर में क्या बनाया है या क्या बनाना चाहते हो, उस टॉपिक्स पर आपको वाइवा के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री के भी वाइवा के क्वेश्चन और साथ ही साथ बायो के भी टॉपिक के क्वेश्चन वाइवा के मिलेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, थोड़ा और सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप प्यार दुलार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।